नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मैं सुरेंद्र चौहान। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको ना तो राजनेताओं का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का, प्रशासनिक अधिकारी का कोई इंटरव्यू दिखा रहे हैं। आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी जगह जहां पर लोग आने के लिए मरते हैं, या फिर सच कहें तो मरना ही पड़ता है, क्योंकि हम आज यहाँ पहुँचे हैं भूरासिद्ध स्थित मोक्ष धाम, जो कि अलवर ही नहीं आसपास के ज़िलों में भी अपनी खूबसूरती और अपनी साफ़ सफाई के लिए जाना जाता है। इसकी साफ़ सफाई और खूबसूरती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे कुछ नज़दीकी आसपास के लोगों ने एक समिति बनाई हुई है, भूरासिद्ध मोक्ष धाम एवं पर्यावरण समिति, जिसमें कि 8 से 10 लोग जुड़े हुए हैं उस समिति में, जो कि यहाँ साफ़ सफाई का और रखरखाव का काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको उन लोगों से रूबरू करवा दूँ और उसके बाद में फिर मैं आपको यहाँ मोक्ष धाम की जो भी खूबियाँ हैं मैं वो आपको बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको रूबरू करवाता हूँ। हमारे साथ में मौजूद हैं जो भूरासिद्ध स्थित मोक्ष धाम समिति है, उसके जो सदस्य हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद हलवाई है। जगदीश जी, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोने में जो अपन यहाँ भूरासिद्ध की तरफ मुड़ते हैं तो हलवाई की दुकान आपकी है। हाँ जी जी तो यहाँ प्रसाद वगैरह भी आप बनाते हैं, चाय की प्रसाद होटल कर रखी है आपने। जी। तो जगदीश जी, मुझे बताएं कि यहाँ पे जो आपकी समिति है वो किस तरीके से क्या काम करती है? हमारी समिति साफ सफाई, देख रेख वगैरह और पानी की व्यवस्था और भोलेनाथ का मंदिर है, इसकी शाम सुबह आरती पूजा करते हैं जी। जगदीश जी, मुझे याद है शायद बहुत समय पहले की है, क्योंकि मैं भी आपके पास के एरिया में रहता हूँ, मैं भी कोई विदेश से नहीं आया हूँ। तो यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ जो ये आज भूरासिद्ध हम देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत स्थिति में जो मोक्ष धाम देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? ये सब भाइयों के सहयोग से ही हुआ है सब। बिल्कुल। हाँ, सब भाइयों के सहयोग से है। इसमें हम 10-12 मेंबर हैं। जैसे पंकज कुमार है, मैं जगदीश सैनी हूँ, और गोपाल जी हैं, रिपू दमन जी हैं, और इसमें वो पीए साहब है, जुगल किशोर जी जी है ना। करीबन 10-15 मेंबर है इसके अंदर है जो। और यहाँ के जो कर्मचारी अशोक जी हैं, ये भी इनकी देख रेख करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं जी। मुन्ना है, जंगली है जी जी जी। जी, मैं आपको एक चीज़ जानना चाहूँगा, शायद मुझे बहुत अच्छे से याद ही है क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं गोपाल अंकल। तो जी गोपाल अंकल आर्ट्स कॉलेज में बाबू हैं। जी, पहले बाबू थे, अब रिटायरमेंट हो गए। जी, अब रिटायर हो गए हैं। मुझे ये जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गोपाल अंकल हैं जो आर्ट्स कॉलेज में बाबू के पद पे रहे हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन गोपाल अंकल पिछले 15 सालों से 15 से 20 सालों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बाबू होने के बाद में भी वो सुबह शाम यहाँ पर आते हैं और नियमित साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाना, कहीं गंदगी पड़ी है उसको उठाना, इस तरीके से। पेड़ों में पानी देना, पेड़ों की गुड़ाई करना जी और जो मदद पड़ती है जो करने को तैयार रहते हैं जी। और यहाँ आपने बताया कि जो मंदिर है उसमें सुबह शाम यहाँ पर आरती होती है। डेली आरती होती है, शाम सुबह दोनों टाइम आरती पूजन होता है जी, उसके लिए भी कुछ लोग तैयार रहते हैं हाँ, यहाँ पे। हाँ। उन्होंने भी मतलब सुबह शाम की आरती का जिम्मा ले रखा है। जी। 10-12 आदमी हैं जो डेली शाम सुबह आरती पूजा करते हैं जी। अच्छा, चलिए हम अब आगे चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं यहाँ से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। और मेरे साथ में हैं हमारे भैया, मैं उनसे आपका रूबरू बाद में करवाऊँगा। लेकिन पहले जैसे मैं आपको बताऊँ कि हम और आप कई बार बहुत सारे मोक्ष धामों पर छोड़ जाते भी हैं, क्योंकि हमारे जो प्रियजन हैं जो हमें छोड़कर चले गए हैं, हम उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मोक्ष धाम जाते ही हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि जैसे कहीं और जगह, भाई अलग अलग जगह जो जहाँ रहते हैं उनका जो अंतिम संस्कार है उनके ही आसपास जो मोक्ष धाम होता है वहीं पे होता है। लेकिन हमने आमतौर पे देखा है कि मोक्ष धामों में बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं हमारे जो कैमरामैन हैं उनसे कहूँगा कि आप ये दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पे ये चेयर्स लगी हुई हैं और यहाँ पे आप मेरे साथ आएँ प्लीज़ धीरे धीरे, और ये दिखाएं। यहाँ पे ये मार्बल से बनी हुई कुर्सियाँ, ये मार्बल से बनी हुई कुर्सियाँ हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आके एक बार आप दिखा दीजिए, ये यहाँ से वहाँ तक दिखा दीजिए कि मार्बल की जो कुर्सियाँ हैं वो लगी हुई हैं। और यहाँ पर गर्मियों के समय में लोगों को परेशानी नहीं हो उसके लिए यहाँ पे भामाशाहों के द्वारा यहाँ पंखे भी लगाए गए हैं और सामने आपको यहाँ कूलर भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अभी हम बात करें कि भाई साहब यहाँ पे ये ट्यूबलाइट जल रही है, दिन में इसका कोई काम नहीं है, प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए एक बार। वाटर कूलर भी लग रहे हैं पानी। हाँ, और यहाँ पे अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, हम हमारी इस जो भूरासिद्ध स्थित जो मोक्ष धाम है, यहाँ पे अभी हमें बताया जगदीश जी ने कि यहाँ पे वाटर कूलर भी लगा हुआ है।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। चूंकि भूरा सिद्ध मोक्ष धाम है, नगर परिषद जो कि अब नगर निगम में तब्दील हो चुका है, उसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर नगर निगम के द्वारा 2 सफाई कर्मियों की नियमित ड्यूटी होती है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, 4 बजे तक, जो कि यहाँ पर अपनी नियमित सेवाएं देते हैं, जिससे कि यहाँ प्रॉपर तरीके से साफ सफाई कर्मचारी तो एक ही हो सके। कर्मचारी एक ही है। क्या नाम है कर्मचारी का? अशोक जी। तो अशोक जी हमारे साथ में हैं। अशोक जी बताएं, आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक होती है? इसको रहने दीजिए, मैं पकड़ लूँगा। अशोक जी कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी होती है? सुबह 8 से 4 बजे तक ड्यूटी। अशोक जी कितने समय से आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। क्या ड्यूटी होती है आपकी? सफाई करना और मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना। अच्छा, जो भी जैसे मान लीजिए किसी का इंतकाल हो गया है, कोई अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो उसके जो परिजन है वो उनसे आप जानकारी लेते हैं या फिर वो स्वयं आपको आके जानकारी देते हैं? नहीं, इनको भी जानकारी देनी पड़ती है, तो हम भी जानकारी देते हैं और लेते हैं भी जानकारी इनसे। अच्छा, आप खुद ही जाके जानकारी ले लेते हैं, जैसे मृतक का नाम, उम्र, कहाँ के निवासी थे, तो उसके बाद ही जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो इशू होता है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ से हासिल कर सकते हैं या फिर नगर परिषद ही जाना पड़ेगा? नगर निगम से ही, वहाँ से नगर निगम से ही। भाई आप यहाँ से जो फार्म भर के वहाँ जमा करते आप जमा करवा देते हैं, और उसके बाद में जो वहीं से आपको अगर प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो वहीं से लेना होगा। वहाँ से लेते तो ये थे हमारे साथ में अशोक जी, जो यहाँ जमादार हैं भूरा सिद्ध स्थित मोक्ष धाम में। अब हम आगे चलते हैं मित्रों और आपको दिखाते हैं यहाँ से जुड़ी हुई कुछ और रोचक जानकारियाँ। एक हॉल जैसा कि आपने देख ही चुके हैं, और दूसरा हॉल है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ये भी उसी की तरह है। यहाँ भी मार्बल की कुर्सियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर एक साथ में तकरीबन 100 से 150 के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ बैठ सकते हैं और अपने प्रियजन को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अब हम चलते हैं जहाँ हम आए हैं, वहाँ के बारे में हम आपको दिखाते हैं। ये है भूरा सिद्ध स्थित मोक्ष धाम। यहाँ आप देख सकते हैं जो मोक्ष धाम है बिल्कुल साफ़ सफाई हो चुकी है। जैसा कि अभी हमारे साथ में जो जमादार मौजूद थे नगर निगम के अशोक जी, उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से 4 बजे तक उनकी यहाँ ड्यूटी होती है सफाई करने की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई भी आपको अन्य मोक्ष धामों की अपेक्षा आपको उचित मिलेगी। और आप देखें यहाँ पे तरह तरह के जो वृक्ष हैं, यहाँ की जो मोक्ष धाम समिति बनी हुई है, उन्होंने यहाँ पे इतने पेड़ लगा रखे हैं कि आपको एक बार आने के बाद में यहाँ पर ऐसा अनुभव होगा कि आप किसी पार्क में घूम रहे हैं या किसी उद्यान में घूम रहे हैं। फलदार पौधे लगे हुए हैं। फलदार पौधे लगे हुए हैं। यहाँ मेरे साथ में है जो मुझे गाइड कर रहे हैं, चूँकि सारी जानकारियाँ मेरे पास भी उपलब्ध नहीं हैं और ना ही होती हैं। आंवले के पौधे हैं। जी बताएं, किस किस चीज़ के पौधे लगे हुए हैं? आंवले के पौधे हैं, आम के पौधे हैं, जामुन के पौधे हैं, और नींबू के पौधे हैं, बेल पत्र वगैरह है, और फूलों के काफ़ी वृक्ष हैं। जी, हाँ जी। उनकी जो देखभाल है आप ही करते हैं? समिति के द्वारा की। समिति के द्वारा होती है ये। और यहाँ पर 2 नहाने के स्थान है, जो 2 जेंट्सों के लिए, 2 लेडीजों के लिए। जी, अलग अलग व्यवस्था की गई है। अलग अलग व्यवस्था है, कवर्ड है बिल्कुल है जो। जी हाँ, महिलाओं के लिए अलग है, जेंट्सों के लिए अलग है। चलिए हम वहाँ भी पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले वहीं पहुँच लेते हैं। चलिए आइए। ये हमारे साथ में जो भूरा सिद्ध स्थित मोक्ष धाम समिति है उसके सदस्य हैं जगदीश जी, जो कि हलवाई भी हैं, और यही कोने पर इनकी एक दुकान भी है जहाँ पर ये चाय साथ में मिठाई और प्रसाद भी बनाते हैं, जिससे कि थोड़ी दूरी पर स्थित भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर स्थित है। तो वहाँ जाने और आने वाले लोग यहाँ से प्रसाद लेते हैं और बाबा को प्रसाद अर्पित करते हैं। ये भी यहाँ देखिए, यहाँ भी बैठने के लिए मार्बल से जुड़ी मार्बल लगा हुआ है और कुर्सियाँ बनाई गई हैं। जगदीश जी हमारे साथ हैं और वो हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्नान घर बने हुए हैं ये महिलाओं के लिए है। ये यहाँ महिलाओं के लिए स्नान घर बने हुए हैं जो कि बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पर ये महिलाओं के लिए जो स्नान घर बने हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर शायद ही ऐसा
कहीं पर मोक्ष धाम आपको देखने को मिले। आगे जेंट्सों के लिए है। आगे जो यहाँ स्नान घर बना हुआ है वो यहाँ पर जेंट्सों के लिए बना हुआ है, पुरुषों के लिए। हालांकि ये थोड़ा सा साइड में बना हुआ है, तो यहाँ पर ये पुरुष स्नान गृह है। ये आप देख सकते हैं, यह स्नान गृह भी बिल्कुल महिलाओं के स्नान गृह की तरह ही है, जहाँ महिलाएं और पुरुष खुले में नहाते हुए दिखाई देते हैं। वह आपको अलवर स्थित मोक्ष धाम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको सेपरेट पोर्शन देखने को मिलेगा। चारों तरफ की जो हरियाली है वो आप देख के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर समिति के द्वारा लगातार श्रमदान और योगदान किया जा रहा है। अब हम यहाँ की जो विशेषता है और जो स्पेशलिटी है, जिससे कि यहाँ भोरासिद्ध स्थित मोक्ष धाम में 4 चांद लग जाते हैं, अब हम आपको लेके चल रहे हैं उस जगह पर। भोलेनाथ के वहाँ चलो। जी, यहाँ जो देखने लायक जगह है वह है भोले बाबा का विशाल मंदिर। यहाँ पर अपने प्रियजनों की याद में कुर्सियाँ भी भेंट की गई हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर स्वर्गीय श्री शिव कुमार मीणा, जिनकी पुण्यतिथि 25/6/2022 की यादगार में उनकी धर्मपत्नी और सुपुत्र राजू, मनोज, अरुण व रविंद्र के द्वारा भेंट किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुर्सियाँ भी यहाँ पे डोनेट की गई हैं। अब हम चलते हैं भोले बाबा के मंदिर की ओर। बाथरूम भी है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मुझे जगदीश जी बताएं, ये क्या चीज़ है, किसके लिए है? बाथरूम है। अच्छा, हाँ, ये किन के लिए हैं बाथरूम्स? मतलब आम पब्लिक के लिए। आम पब्लिक के लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भोले बाबा के मंदिर की ओर। वो मेरे साथ में हैं अशोक जी और जगदीश जी। ये दोस्तों, ये देखिए, आने जाने के लिए शानदार प्लेटफॉर्म बना हुआ है और आप हरियाली यहाँ की देख ही सकते हैं। आपको बिल्कुल यहाँ आने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि आप किसी पार्क में विचरण कर रहे हैं। ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं जगदीश जी। दोस्तों, यहाँ देखने लायक जो जगह है वह है भोले बाबा का मंदिर। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं उस मंदिर से, जिसका सौंदर्य देखते ही बनता है। हालांकि दिन के उजाले में आपको शायद मेरी वीडियो थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हो। जय हो भोले बाबा, सभी पर कृपा बनाए रखना। विशाल मंदिर है, ये देख सकते हैं आप, भोले बाबा की विशाल प्रतिमा यहाँ लगी हुई है और साथ में यहाँ पर शिवलिंग स्थित है। साथ ही मौजूद है नंदी महाराज। यहाँ पर दोस्तों शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और लोग दूर दूर से पहुँचते हैं यहाँ पर शिव जी को नहलाने के लिए और शिवलिंग की पूजा करने के लिए। वैसे तो यह प्रक्रिया आम दिन भी चलती है। सुबह शाम यहाँ पर आरती होती है समिति के द्वारा, और सुबह यहाँ पर फव्वारे की भी व्यवस्था है। जगदीश जी बता रहे हैं, फव्वारा भी चला के दिखा रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। शिव गंगा बहती है जी। शायद ही ऐसा मोक्ष धाम, ये देखिए, ये शिव गंगा ये बह रही है यहाँ से। ऐसा अनुपम नज़ारा शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। शिव गंगा बहते हुए सीधी भगवान भोलेनाथ के सर से, मस्तक से होते हुए शिवलिंग पर आकर गिर रही है, जो कि एक बहुत ही रोमांचक और देखने लायक नज़ारा है।
ये यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर आप भोले बाबा की पूजा करने के लिए ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ सीधी भोले बाबा की मूर्ति जहाँ विराजमान है तो वहाँ तक जाती है और ये आप देख सकते हैं। तो जगदीश जी मुझे ये बताएं, यह जो खर्चा है, यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह आता होगा, ये इसका वहन कौन करता है? ये देखो ये समिति के द्वारा होता है। समिति के द्वारा होता है। तो महीने का क्या बिल वगैरह आ जाता होगा बिजली वगैरह का? ऐसा कोई खास बिल नहीं आता है। खास बिल नहीं आता है, तो वो सब आप ही के द्वारा वहन किया जाता है, सब मिलजुल के कर लेते हैं जो भी बिल आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में जगदीश जी, और अभी हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं अशोक जी, जो कि यहाँ पे जमादार हैं और साफ़ सफाई का काम एक लंबे समय से जिम्मा इन्होंने उठा रखा है। पीछे आप देख सकते हैं घने पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं। अब मैं अशोक जी से कहूँगा कि अशोक जी मेरा सहयोग करें। दोस्तों आपने फूड ब्लॉगर्स हैं उनकी वीडियोस देखी होंगी, आपने टूरिज़्म से जुड़ी हुई जो वीडियोस हैं आपने देखी होंगी, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण जगह थी और कुछ लोगों ने मुझे बहुत पहले से कह रखा था कि भैया एक वीडियो आप यहाँ की भी बनाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दे रहे हैं और लगातार इसकी खूबसूरती को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आगे भी इस तरीके के वीडियोज़ और जो समाचार हैं मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं सुरेंद्र चौहान इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।